अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू रीडिंग बुक सफ़ा नंबर 44 और 45 करेंगे। इससे पहले हमने इस सबक की पढ़ाई की थी, आज हम इसकी मशक करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर, हरूफ़े इनबसात खुशी। इसका क्या मतलब है? खुशी। हरूफ़े इनबसात को खुशी भी कहा जाता है। ये वो हरूफ हैं जो खुशी के मौका पर बेख्तियार ज़ुबान पर आ जाएं, जो खुशी के मौका पर बेख्तियार ज़ुबान पर आ जाएं। स्टूडेंट्स, हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह पे आ जाता है ना माशाल्लाह या सुभान अल्लाह, तो वो खुशी के मारे हमसे निकलता है। इसी तरह हरूफ़े इनबसात की मिसाल है सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह, आहा वगैरह। ये वो हरूफ हैं जो खुशी के मौका पर बेख्तियार ज़ुबान पर आ जाएं। मिसालें सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह, आहा वगैरह। इन हरूफ के बाद अलामत ताज्जुब भी इस्तेमाल की जाती है। इन हरूफ के बाद अलामत ताज्जुब भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे वाह वाह। वाह वाह के बाद ये अलामत ताज्जुब है। वाह वाह, क्या ज़बरदस्त छक्का लगाया है। आगे अगला है हरूफ़े तासुफ। हरूफ़े तासुफ, अफसोस। ये वो हरूफ हैं जो अफसोस, तकलीफ़ और घबराहट के मौका पर बोले जाएं। ये वो हरूफ हैं जो अफसोस, तकलीफ़ और घबराहट के मौका पर बोले जाएं। इसकी मिसाल है आह, उफ, हाय, अफसोस, ओहो वगैरह। स्टूडेंट्स, जब हम कभी दुखी होते हैं तो हम इस तरह कहते हैं ना, उफ, हाय या अफसोस वगैरह। तो ये हरूफ तासुफ क्या है? अफसोस वाले अल्फाज। ये वो हरूफ हैं जो अफसोस, तकलीफ़ और घबराहट के मौका पर बोले जाएं। मिसालें आह, उफ, हाय, अफसोस, ओहो वगैरह। इन हरूफ के बाद भी अलामत ताज्जुब इस्तेमाल की जाती है, जैसे ओहो। ओहो के बाद क्या है? अलामत ताज्जुब। ओहो, कितना आसान गोल नहीं किया। ओहो, कितना आसान गोल नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना है और इसको रफ कॉपी पे लिखना भी है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, अब हम उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 33 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिन लिखें, यहाँ तारीख़ लिखें। सबक है हमारा हज़रत नूह की कहानी। ये हमने पहले कहानी पढ़ी है, आज हम इसके अल्फाज, मानी और जुमले करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्फाज को मानी से मिलाइए। अल्फाज को मानी से मिलाइए। ये अल्फाज हैं, इनको हमने इनके मानी से मिलाना है। जिस तरह ये है गुमराह। गुमराह का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? गुमराह का क्या मतलब होता है? रास्ता भूला हुआ या भटका हुआ। रास्ता भूला हुआ या भटका हुआ, इसको हम इससे मिलाएंगे। अगला है मुस्तहिक। मुस्तहिक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हकदार, हक रखने वाला, दावेदार। मुस्तहिक जिसका हक हो उसे कहते हैं। जिस तरह हकदार, हक रखने वाला, दावेदार। मुस्तहिक को हम इससे मिलाएंगे। ये इसका मीनिंग है। पैरोकार। पैरोकार का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? किसी की पैरवी करने वाला। तो इसमें क्या है? किसी मामले में किसी की तरफ से पैरवी करने वाला, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। मुकर्ररा। मुकर्ररा, मुकर्ररा का क्या मतलब होता है? करार दिया गया, दी गई, ठहराया गया या ठहराई गई। स्टूडेंट्स, हम इसको इससे मिलाएंगे। अगला है मसाकीन। मसाकीन का क्या मतलब होता है? मस्कीन। मस्कीन की जमा गरीब, नातवा, आजिज़। मस्कीन कहते हैं गरीब को, नातवा को या आजिज़ को। इसको हम इससे मिलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला है दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये अल्फाज हैं, इनके हमने जुमले बनाने हैं इस लाइन में। जिस तरह हदायत है। हदायत का क्या जुमला है? ए अल्लाह, हमें हदायत का रास्ता दिखा। हैरान कुन। हैरान कुन का क्या जुमला होगा? मरी के नज़ारे हैरान कुन थे। मरी के नज़ारे हैरान कुन थे। मुस्तरद। मुस्तरद का क्या मतलब होता है? इनकार कर देना। उस्तानी साहिबा ने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
ओके स्टूडेंट्स, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसे अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।